हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आपका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ वाला बेल आइकन दबा लो, क्योंकि आने वाले टाइम में इसी तरह का और अच्छा अच्छा कंटेंट मेरे चैनल पे आने वाला है। और गाइस, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा रिसर्च करके आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाने के लिए। तो चलो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो गाइज, आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है एनर्जी सेक्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम कुछ एनर्जी सेक्टर के बारे में बात करेंगे। कुछ एनर्जी सेक्टर के रिलेटेड स्टॉक्स हैं जिन पे ब्रोकरेज बहुत ज्यादा बुलिश है और उनका फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ ऐसी न्यूज भी जिससे हमें पता लगता है कि आने वाले टाइम में एनर्जी सेक्टर का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। तो पहले मैं आपको मेजर 3 स्टॉक्स बता देता हूँ जिनके ऊपर तो ब्रोकरेजेस ने इतने बड़े बड़े टारगेट भी दे दिए हैं। तो गाइस, चलो मैं एक एक करके पहले आपको शेयर के बारे में बता देता हूँ। पहला शेयर है JSW एनर्जी लिमिटेड। एनर्जी सेक्टर का बहुत बड़ा शेयर है ये। मुझे अभी भी याद है, मैंने ये शेयर फर्स्ट टाइम 401 रुपीज़ पे उठाया था। स्टिल अभी मेरे पास ये शेयर है नहीं, मैंने सेल कर दिया। पर मैं मल्टीपल टाइम इस शेयर को उठा चुका हूँ और मैंने मल्टीपल टाइम इस शेयर में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट भी कमाया है। अगर आपको इस स्टॉक पे इन डेप्थ वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, उसमें मैं अपने प्रॉफिट भी शेयर कर दूंगा कि मैंने कैसे कैसे कितना कितना प्रॉफिट इस पर्टिकुलर शेयर से कमाया है। तो उसके बाद आगे बात करें तो वह टाटा पावर कंपनी। इसका शेयर भी मेरे पास था, मैंने बेच दिया। मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया इस कंपनी से भी, मतलब इस स्टॉक से। तो एक ये शेयर है और उसके बाद तीसरा शेयर है हमारे PSU सेक्टर से, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी पावर सेक्टर से काम करती है। इसमें भी आज अच्छी खासी तेजी भी रही। तो गाइज, इन्हीं 3 शेयर के रिलेटेड एक न्यूज आई है। वैसे तो सारा एनर्जी सेक्टर ही बढ़ेगा, पर जो ये 3 शेयर है इन पे ब्रोकरेज ज्यादा बुलिश है। मैं आपको न्यूज की तरफ लेके चलता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे न्यूज आई है। 24 सितंबर 2024 सुबह 11:11 की न्यूज है, आज की न्यूज है। इंडियन यूटिलिटीज ऑफर ₹40 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो गाइज, इनके कहने का मतलब यह है, जो इंडिया की यूटिलिटी है वो 40 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट की ऑफर कर रही है, जो कि अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने बाय बोला है, बाय करने को बोला है। कौन से 3 शेयर आप खुद देख सकते हो। यहाँ पे 2 का नाम है, पर मैं नीचे दिखाऊंगा। उसका नाम भी है JSW एनर्जी का। तो इन्होंने पहला शेयर बताया पावर ग्रिड, दूसरा टाटा पावर, और ये मोतीलाल ओसवाल, जो कि आपको पता है एक ब्रोकरेज कंपनी है, उन्होंने बताया। तो यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा लिखा हुआ है, एनालिक प्रोजेक्ट सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ ओवर ₹40 लाख करोड़ इन द सेक्टर ड्रिवन बाय राइजिंग डिमांड, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांजिशन टू क्लियर एनर्जी सोर्स। तो गाइज, मैंने आपको बता दिया, जो इंडिया में न्यू प्लांट बनेंगे एनर्जी सेक्टर के, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के प्रोजेक्ट होंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब पुराना हो चुका है उसको नया करने की ज़रूरत है, इन सब की बहुत ज़्यादा डिमांड है हमारे इंडिया में। तो इन्होंने यहाँ पे मैं आपको बताया तो कौन कौन से शेयर के बारे में बताया। मोतीलाल ओसवाल इंटीग्रेटेड कवरेज ऑन द इंडियन पावर सेक्टर इशूइंग बाय रेटिंग फॉर पावर ग्रिड, JSW एनर्जी एंड टाटा पावर। और इसके साथ टारगेट भी दिया, विद टारगेट प्राइस ऑफ ₹425 फॉर पावर ग्रिड, ₹917 फॉर JSW एनर्जी एंड ₹530 पर शेयर रिस्पेक्टिवली, जो कि टाटा पावर के लिए दिया गया टारगेट है। तो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि 40 लाख करोड़ तक का और ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने की जरूरत है इस इंडस्ट्री में। अगर इंडिया को 500 गीगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2030 तक अचीव करनी है, तो टोटल 40 लाख करोड़ की और इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो कि होगी, क्योंकि इंडिया का मोटिव है 500 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स इंडिया में बनाने हैं 2030 तक। अगर उसको अचीव करना होगा तो 40 लाख करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट और लगेगी। और आप सबको पता है ये तीनों ही बहुत बड़े प्लेयर है रिन्यूएबल एनर्जी के और एनर्जी सेक्टर के। इसके बाद मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, इन कंट्रास्ट मोतीलाल ओसवाल असाइंड न्यूट्रल रेटिंग टू IEX एंड NTPC। तो गाइज, ये NTPC और IEX के लिए न्यूट्रल है, उनमें इनको कोई ज़्यादा अच्छी पोटेंशियल दिख नहीं रही, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ यही मेजर प्लेयर है जिनको सबसे ज़्यादा एनर्जी सेक्टर के रिलेटेड ऑर्डर मिलते हैं। तो आप इन तीनों शेयर में एडिशन ले सकते हो। आप देख सकते हो JSW एनर्जी अभी 790 पे चल रहा है और इन्होंने इसका टारगेट प्राइस बताया 917। टाटा पावर 468 पे चल रहा है, इन्होंने टारगेट प्राइस बताया 530। और पावर ग्रिड अभी चल रहा है 350 पे, इन्होंने टारगेट प्राइस बताया 425। तो इसी के साथ साथ मैं आपको एक और न्यूज़ दिखा देता हूँ जिससे ये न्यूज़ पूरी पक्की हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो, मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, इन्होंने साफ साफ लिखा है, अ वेलकम चेंज इन रिन्यूएबल एनर्जी
प्रोजेक्ट टेंडर्स। आज की न्यूज़ है सितंबर 24 2024 8:10 की रात को। तो इन्होंने साफ साफ लिखा है वेलकम चेंज इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट टेंडर्स। गाइस जो इंडिया की गवर्नमेंट है ना, वो जो रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग टेंडर लेके आ रहे हैं उनको अपनी तरफ खींच रही है कि आप आओ इंडिया में इन्वेस्ट करो, एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करो। कोई प्राइवेट प्लेयर है, कोई डोमेस्टिक प्लेयर है, वो इंडिया में आके एनर्जी प्लांट वगैरह ओपन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके उनके रिलेटेड प्रोजेक्ट दे सकते हैं और गवर्नमेंट खुद भी देगी। तो यहाँ पे लिखा थी शेयर ऑफ हाइब्रिड एंड फिर्म एंड डिस्पैचेबल टेंडर्स इन रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट रोज फ्रॉम 10% इन financial year 20 to 30% in financial year 24 and 46% in 5 month financial year 25। तो फाइनेंशियल ईयर 25 के सिर्फ 5 महीनों में 46% जो एनर्जी प्रोजेक्ट के टेंडर हैं वो बढ़ चुके हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाओ अभी से कितनी ज्यादा इस सेक्टर में पॉसिबिलिटी है आगे बढ़ने की। तो गाइज आप इन तीनों शेयर में एडिशन ले सकते हो। तो इसके साथ साथ मैं 3 शेयर आपके लिए बोनस के लिए लाया हूँ जिसके बिना ये कुछ हो ही नहीं सकता। जिसके मर्जी जो मर्जी बड़ी कंपनी आ जाए, जो मर्जी छोटी कंपनी आ जाए, जब तक ये 3 में से एक कंपनी तुम आपका साथ नहीं देगी कुछ नहीं हो सकता। उसका पहला शेयर है इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी देव एजेंसी लिमिटेड। आपको इस शेयर के बारे में पता होगा, इसे हम इरेडा बोलते हैं। गाइज ये अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे गिर चुका है, बहुत जल्दी शेयर कम बैक करेगा, बेफिक्र रहो। जिसके पास ये शेयर है होल्ड करके रखो, कहीं नहीं जाता आपका पैसा। अच्छी कंपनी है, रिन्यूएबल सेक्टर को फाइनेंस करने का काम करती है। और दूसरी कंपनी आरईसी लिमिटेड, ये धीरे धीरे करके अब रिकवर हो रहा है। आज ऑलमोस्ट 1.11% ऊपर आए क्लोज दिया, अच्छे प्राइस पे अभी भी मिल रहा है, अपने ऑल टाइम हाई से कम 100 रुपये नीचे चल रहा है। तो आप इसमें भी एडिशन ले सकते हो, ये भी फाइनेंस का काम करती है पावर सेक्टर में। पीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, आपको इसका पता होगा, ये भी सेम है, ये भी फाइनेंस का काम करती है। पावर सेक्टर में कोई भी प्रोजेक्ट होता है ये 3 कंपनी ही इनको फंड करती है वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो और तीनों ही पीएसयू है। आपको पता है सरकारी कंपनी से ही टेंडर मिलते हैं, जब भी कोई प्रोजेक्ट लगना होता है उनको फाइनेंस करने का काम ये 3 कंपनी करती है। तो आप इस 6 शेयर पे नज़र बना के रखो, इनमें बहुत ह्यूज पोटेंशियल है। 2030 तक अगर आपका टारगेट है, चाहे 2030 तक का ना भी हो, जल्दी का भी हो, फिर भी उसमें भी ये कंपनीज आपको बेनिफिट देंगी। अगर आपका बाई चांस 2030 तक का टारगेट है तो आप समझ लो आपके पास मैसिव रिटर्न आने वाले हैं। तो गाइज मैंने आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। और गाइज कोई भी चैनल आपको ऐसे रिसर्च बेस करके शेयर्स नहीं बताता, ना आपको कोई सजेशन देता कि ये शेयर लो, इसका पोटेंशियल अच्छा है। सबको बस कॉमन वीडियो बना के व्यूज़ लेने की आदत पड़ चुकी है। पर गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं साथ साथ में ऐसा कंटेंट भी लेके आऊँगा जिससे आपकी वेल्थ के साथ साथ आपकी नॉलेज भी गेन हो। तो गाइज इस वीडियो में बस यही था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और हाँ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 50 सब्सक्राइबर्स के बहुत पास है, प्लीज़ मेरे कंप्लीट करवा दो, उसके बाद हम 100 का टारगेट रखेंगे। तो चलो गाइज अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।